अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सियासी जायचा में आप सबका खुशामदीद। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे शफ़क़त भाई के लिए सेहतियाबी की दुआ करें और उनको याद रखें। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और यही वजह थी कि हम 2-4 दिन से अपना वीलॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मुझे पर्सनल लोगों ने मैसेज किया कि आपके वीलॉग नहीं आ रहे शफ़क़त भाई के साथ। तो यही एक वजह थी और थोड़ी मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात भी होती हैं, तो मैं पर्टिकुलरली आपको कंटिन्यूटी के साथ वीडियो नहीं पब्लिश कर सकता। तो जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में डेफ़िनेटली 24 तारीख के बाद मैं आपसे बात करूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत के क्या हालात हैं। वो आप सबके सामने आ चुके हैं। बज़ाहिर वो स्टेज पर हैं, लेकिन वो स्टेज पे जैसे बोलते हैं कि एज़ एन एक्टर या एज़ एन किसी एक्टिंग के लिए सामने लाए गए हुए हैं। पीछे से कौन चला रहा है, ये पूरी दुनिया को भी पता है और आपको भी पता है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मुझे आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल ज़्यादा दिख रहा है और वैसे ही जैसे आप देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो मेजर रोल हैं उसके अंदर जो है काफ़ी प्रमोशन हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली हम देख रहे थे और ये एक साइंस है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग तंज़िया तौर पे या तनकीद के लिए लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी भी दुआ यही है कि खुदा ना खास्ता ऐसे बुरे हालात ना हों और मेरी प्रेडिक्शन पूरी नहीं हो। लेकिन आपने देखा कि जैसे 18 से लेके 25 तारीख के बीच में जो मसले हुए हैं, ख़ास तौर पे जो एक बच्चों को टारगेट किया गया है, जिसकी मैं बहुत मज़म्मत करता हूँ। ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? तो कहने का मकसद ये है, ये एस्ट्रोलॉजिकली प्रूफ है कि ये चीज़ें काम करती हैं। अब जो इवेंट नहीं होते, उनके पीछे जैसे मैंने बोला था कि 23 से लेके 25 तक की तारीखें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर इवेंट नहीं हुआ, दैट्स फाइन, अच्छी बात है, नहीं हुआ। मैंने कोई अच्छी खुशखबरियाँ नहीं दी थी कि अगर वो हो जाता तो पाकिस्तान में बहुत कुछ होता। वो कोई सारी बैड थिंग्स थी और इसमें अ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिन मुझे अच्छे नहीं दिख रहे। पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की हुकूमत को लेके और एस्टेब्लिशमेंट को लेके। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपने कहा था एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हो जाएगा, हुकूमत यूँ हो जाएगी। जी, बिल्कुल मैंने कहा था। मैं इस बात पे कायम हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा, दैट्स फाइन। लेकिन बज़ाहिर आपके सामने वो चीज़ नहीं आ रही, आने वाले दिनों में आएगी। क्योंकि प्लैनेट जो हैं अपनी डिग्रीज़ से और जो हिस्ट्री में होता है, वो सब चीज़ प्रूव करते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं या वो हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा इसको एज़ इन साइंस लें। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, खुदा ना खास्ता जो बोला जाए और वो ही हो। यही चीज़ तो है भाई साइंस। और किस तरह आपको समझाया जाए कि ये साइंस है। ये ज़रूरी नहीं है, कितने बड़े-बड़े आपके सामने साइंसदान रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो हवा के अंदर ही फट जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने कहा था तो वो फट गया तो नहीं हुआ इसमें, इसका मतलब आप फेलियर हैं? नहीं, फेलियर कोई भी नहीं होता, हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, करने वाला अल्लाह की ज़ात है और कोई भी नहीं है, ठीक है? तो इसको एज़ अ साइंस लेके चलें, इसको ये नहीं बोलें कि ये आपने कहा था नहीं हुआ, ठीक है? नहीं हुआ, मैं मानता हूँ नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर होता तो अच्छा नहीं होता। तो हम आगे अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। काफ़ी देर से मैं लेक्चर पे हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ समझाने का यही है, इसको सिर्फ साइंस लेके चलें। अगर आप ये बोलते हैं कि ये गैब के इल्म है, तो भाई आप ये वेदर प्रिडिक्शन क्यों सुनते हो? ये तो बताओ आप। वेदर भी तो आपको अगले दिन का प्रिडिक्ट करता है ना, अब होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है। तो इसको इस तरीके से लेके चलो, इसको आप ऐसे नहीं लेके चलो, सवार नहीं करो, एज़ अ बैकअप प्लान बना के रखो कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? दैट्स इट। इसको सवार नहीं करना, सब चीज़ अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अपने लास्ट वीडियो में कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए बहुत टफ होने वाले हैं और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये आपको हुकूमत अभी नहीं तो बहुत जल्दी
अब मैं जल्दी का अल्फाज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फिर अगर आपको कोई डेट दूंगा, आप बोलेंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया हुआ, ये एस्ट्रोलॉजिकली है। और मैं आपको अभी चार्ट भी शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं किस बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, कुछ देख के बोल रहा हूँ भाई, इसको इसी तरीके से देख के चले। चले मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ। थोड़ा सा आज मैं रिएक्टिव मोड में हूँ, इस वजह से आपको ऐसे सुनाई दे रहा होगा, बट मैं ऐसे रहता नहीं हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान की आवाम अभी तक इन मसलों से ही नहीं निकल पाई कि एस्ट्रोलॉजी हलाल है, हराम है। और ये भाई फिर ऐसा है तो फिर आप मेडिकल साइंस के ऊपर क्यों बिलीव करते हो, क्यों दवाई लेते हो? ये भी तो एक प्रेडिक्ट करके बताते हैं ना कि ये मर्ज को ये दवाई मारेगी। चले आते हैं इस चार्ट के ऊपर, ये देखें। ये है पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का चार्ट, जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। तो ये एक ट्रांजिट का चार्ट है। इनसाइड जो आप देख रहे हैं डायमंड क्यूब्स, ये जो हैं आपको दिखाएंगे कि जो प्लैनेट हमारे बाय बर्थ, मतलब जो वक्ती जायचा था, उसके ऊपर कैसे प्लैनेट थे। ठीक है। और जो आउटसाइड के प्लैनेट हैं वो बता रहे हैं कि प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहे हैं उनके जो असरात हैं या आने वाले दिनों में क्या कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो मामलात को मजीद मजीद कह सकते हैं कि अ, एक टफ कंडीशन में लेकर आ जाएंगे, या यूं भी कहा जाए कि वो एक बैड सिचुएशन में पाकिस्तान को ले जाते हुए दिखेंगे, या ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो है मजीद जो है कशीदगी इख्तियार करते हुए दिखेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि राहु, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राहु दो तरीके से चलता है, एक मीन कैलकुलेशन, एक ट्रू कैलकुलेशन। मैं ट्रू कैलकुलेशन को लेके चलता हूं, लेकिन मीन ज्यादा चल रही होती है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम मीन को कंसिडर किया था। तो ट्रू कंडीशन के हिसाब से 29 मई को राहु एक्चुअल में ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राहु अपने एरी साइन में जा रहा है, और राहु इज अ इन्फेक्शन। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इन्फेक्शन फैलने के, कोरोना टाइप से रिलेटेड अमराज आपको बहुत ज्यादा हाइप पकड़ते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको पूरी दुनिया में एक तरह से एक फिर से सिनेरियो दिखेगा। मैं नहीं कहता हूँ कोविड 19, लेकिन कोविड 19 से मिलता जुलता वेरिएंट आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए एहतियात बरतें, क्योंकि ये जो आने वाले जून जुलाई में होगा, उसमें फिर वही कंडीशन होगी कि ये वायरस बहुत फैल रहा है। तो इसलिए जिन्होंने भी बूस्टर इंजेक्शन वगैरह जिनके रहते हैं वो प्लीज़ उसको फॉलो करें अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मामलात की इंडिया पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम जून के 6 के बाद से आप देखें, जून के 6 के बाद से ये कंजंक्शन हो रहा है, लेकिन कंजंक्शन का मतलब ये नहीं है कि राइट अवे जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करना शुरू हो जाएंगी। मामलात वही बिगड़ना शुरू होंगे जैसे अभी बहस चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन ये आगे चल के संगीन मतलब वो इल्ज़ामात होंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी पानी एक ऐसा मसला होगा जिसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग होगी, लेकिन वो अभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े में होगी, और जून जुलाई में भी छोटे मोटे जो है अटैक्स होने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलेंगे, सितंबर में मुझे फुल फ्लैज वॉर दिख रही है। उसकी वजह यह है कि सितंबर में इंडिया की महादशा मार्स की होगी, और मार्स इज अ फायरी प्लैनेट। वो जब भी किसी की भी नॉर्मली हॉरोस्कोप में आता है तो वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें उसका नुकसान होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपने दिमाग की बजाय अपने जज्बात और गुस्से के हिसाब से चलता है। तो ये चीज़ें मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली दिख रही हैं। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान के आने वाले दिन कैसे होंगे, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल है, क्योंकि अवाम के जायचे के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त मार्स बैठा हुआ है, और मार्स जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करता है अवाम में, लोगों में। मतलब यूँ समझें कि जो इजाफा एक्सपेंसेस अखराजात ये बढ़ते हुए आपको दिखेंगे स्पेसिफिकली जून से, क्योंकि जून में मार्स ट्रांजिट करेगा 6 हाउस में, ये लॉसेस को शो करता है।
बीमारियों को शो करता है। इसके अलावा यूँ समझें जंगों की तरफ भी आपके जाते हुए हालात मज़ीद संगीन होते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ हुकूमत की, हुकूमत ऑलरेडी आपको किसी वक़्त भी सरप्राइज़ दे सकती है कि हुकूमत फ़ारिग हो गई है, क्योंकि इसके बड़े ज़्यादा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जून में आप ये सुन लें कि हुकूमत का सफाया हो गया है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये अंदाज़ों का इल्म है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें, ये गैब का इल्म नहीं है कि 100% ऐसे ही होगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के क्या हालात होंगे, तो मैंने आपको मार्च में ये कहा था कि आने वाले दिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होंगे, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं। वो अलग बात है कि वो अपने महाज़ों में चले गए, जंगी हालात में चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत कम चांसेस हैं कि ये इंटरनल पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए बैरूनी मसले मसाइल इतने खड़े होने वाले हैं आने वाले दिनों में कि इनके पास टाइम नहीं होगा कि इन उलझनों में पड़े। मुझे पता है काफ़ी लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बताएगा। मैं आपके साथ हूँ 1 साल से इस चैनल पे, तो जो प्रिडिक्शन पूरी हुई है वो भी आपके सामने है, जो नहीं हुई है वो भी आपके सामने है। अच्छा, बात करते हैं, शफकत भाई ने कुछ सवालात भेजे थे तो उनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो फिर इस वीडियो का इख्तिताम पे जाएंगे। उनका पहला सवाल है, इमरान खान ने दोबारा तहरीक चलाने का ऐलान किया है, तो ये कामयाब होगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इमरान खान की तहरीक अगर अली अमीन गंडापुर चलाएंगे तो इसमें मुझे मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया कि आप अली अमीन गंडापुर से तवक्को ना रखें। ये बातें मैंने आपको पिछले साल में कही थी, जो अब आ रही हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली चीजें अनफोल्ड होने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलें कि भाई प्रिडिक्शन पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सब्र कर। हर चीज अनफोल्ड होने में टाइम लगेगी। ये मून की ट्रांजिट नहीं है कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। सैटर्न मूव होने में 2.5 साल लगाता है, तो आप क्या तवक्को रखेंगे कि आज बोला कल हो जाएगा? चले, अगली बात है, इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ दोबारा अपना लहजा सख्त कर लिया है। तो शफ़क़त भाई, बात ये है कि इमरान खान को अगर आप बोलें कि वो सियासतदान है, तो वो नहीं है। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। वो उनका सख्त लहजा हो या नरम लहजा हो, जिस वक़्त उनका अच्छा टाइम चल रहा है, कुछ भी नहीं उनको तंग करेगा। तो मैंने कहा है कि इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नरमी होगी। वो अब सख्त लहजा करेंगे तो वो अपने लिए यूँ कह सकते हैं कि "आ बैल मुझे मार", लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ों से इनको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका वक़्ती ज़ायचे में बेहतरी के हालात चल रहे हैं। ये प्रेडिक्शन भी मैंने आपको 5-6 महीने पहले बोल दी थी कि आने वाले फर्स्ट हाफ में इमरान खान के लिए काफ़ी सहूलतें होंगी, जिस वक़्त किसी ने यकीन नहीं किया। खैर, कोई बात नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है। जी, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जो अगली जंग होनी है वो पानी के ऊपर ही होनी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पानी से रिलेटेड जंग हो या पानी के ऊपर जंग हो। अब इसमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन पानी का एलिमेंट और एयर का एलिमेंट बहुत एक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ दिखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शफ़क़त भाई के साथ 1-2 दिन के अंदर मैं मज़ीद वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, और फिर इंशाल्लाह आपके सवालात भी जो मेरे ख़्याल से हम लोग पर्सनल लेवल पे लेते थे, वो भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि